Al-Mantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. इतिहास पढ़ाने के दौरान टीचर श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड के बहाने कह रहा था इस्लाम को बुरा। मुस्लिम छात्रा हसीना बानो ने किया विरोध, तो क्या उसे झेलना पड़ा? देखिए राजस्थान के वायरल वीडियो। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर की तारीख है और यह खबर आप तक पहुंच रही है, मगर खबर है पिछले 21 नवंबर की। 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर को इस मुस्लिम युवती ने, जो इस खबर से सीधे तौर पर संबंधित है, उसने राजस्थान के बालोतरा में स्थानीय मीडिया को अपना बयान भी दिया है। मामला है 21 तारीख को बालोतरा के MBR कॉलेज में हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, इतिहास का क्लास था, और इतिहास की इस क्लास के दौरान पद्म सिंह नाम का जो टीचर था, जो सर था, वो पढ़ा रहा था। पढ़ाने के दौरान अचानक उसने विषय को यानी सब्जेक्ट को छोड़ते हुए मौजूदा देश में श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड, जो लिव इन रिलेशनशिप की एक बुरी परिणति है और अपने बड़ों के नाफरमानी का एक बड़ा नतीजा, तो इसको समूचे मुसलमान समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर कैसे थोपने का एक प्रचार चल रहा है। उसी प्रचार का एक हिस्सा ये सर पद्म सिंह इस क्लास में कर रहा था। इस्लाम को बुरा कह रहा था और मुसलमानों को किस तरीके से वो कह रहा था, वो सारी बातें हसीना बानो नाम की इस BA की छात्रा ने कही है, बताई है। वहीं इस छात्रा का ये जो वीडियो फिलहाल WhatsApp पर वायरल हो रहा है, सिंगल एक वीडियो है, इकलौता एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये मीडिया से बात करते नजर आ रही है। मगर इसके साथ 21 नवंबर को कॉलेज में, जैसा उसने कथन किया है, जैसा उसने बताया है कि राजू चौधरी नाम का कोई व्यक्ति, अब जाहिर सी बात है कि जब पद्म सिंह सर ने इस तरीके से बातें श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड को लेकर इतिहास के क्लास के दौरान, इतिहास का पाठ पढ़ाने के दौरान इन बातों के जरिए उन्होंने ये सब बातें इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी रखी, और हसीना ने जब उसका विरोध किया तो राजू चौधरी उसकी मुखालफत के लिए आया। प्रशासन भी जो है, कॉलेज का प्रबंधन भी जो है, वो हसीना की मदद करने तैयार नहीं था। 21 तारीख से 27 तारीख तक ये मामला पूरा घसीटा गया। 21 तारीख को जब कई घंटे कॉलेज में ही बंदी बना करके रखी गई हसीना बानो वहां से बाहर निकली है, तो गेट के बाहर उसके साथ क्या हुआ, उसके कुछ वीडियोस हमें मिले हैं। हम वो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं कि बालोतरा के MBA कॉलेज गेट के बाहर जो है ये वीडियोस है, वो राजू चौधरी हसीना से कैसी बहस कर रहा है और किस तरीके से वो समर्थन कर रहा है इतिहास के पाठ के दौरान मुस्लिमों को और इस्लाम को बुरा बोलने वाले, अपशब्द कहने वाले सर पद्म सिंह के बारे में। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया तक ही सीमित है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े चैनल ने इस पे कोई खबर नहीं बनाई है, न ही कोई अखबारों में इसका जिक्र आया है, चाहे वो दैनिक जागरण या दैनिक अमर उजाला या हिंदी के अन्य कोई बड़े अखबार हो या अंग्रेजी के कोई बड़े अखबार हो। तो एक प्रचार तंत्र मुस्लिम समाज के खिलाफ द कश्मीर फाइल से लेकर के अब श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड के बहाने जो आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो देखिए वो इस तरीके से सामने आ रहा है कि अब पढ़ाई को छोड़ करके क्लासेस में, कॉलेजेस में, स्कूलों में टीचर्स जो है या प्रोफेसर जो है वो कौन से टॉपिक और कौन सी जानकारियां छात्रों को, स्टूडेंट्स को दे करके उनका एक अपना जो है विजन खराब कर रही है, उनकी अपनी एक सोचने की शक्ति जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले दिनों के लिए, हमारे देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से, और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी। 150-200 बच्चे बैठे थे, तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है।
तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे जन्नत मिलेगी, और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक कि फिर मैं वहां से उठ गई, बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीजें टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो कि कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर? तो कि मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार, तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज़ बताई तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या, सब बता तू। तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली, बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था? टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह। और क्लास किसकी चल रही थी? बीए हिस्ट्री की। क्या कुछ मामला है? ये बालोतरा MBR कॉलेज की असीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ की, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी, उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके आज हम SP साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं। तो नहीं रोको, मेरी मर्जी। कौन रोक रहा है? आप आगे आओ। आप ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, गुरु की कोई गलती नहीं है, गलती सब तेरी है, कोई पंडित जी की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप अपना बना रहा है, तुम गाने पे दीदी ऐसा मत बोलो। आगे तो आगे वीडियो बनाओ, आप कोई बंद कोई आप अपने सर आगे SD वीडियो ब्लैकमेल कर रही है, ज्यादा ही हो रहा है। कोई पद्म सिंह की कोई गलती नहीं है, गुरु सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है। अरे मेरे 100 रुपये घटिया, पद्म सिंह सही है।